नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एसआईटी को धर्मस्थला के जंगलों से कल यानी कि 6 अगस्त को साइट नंबर 11A से इंसानी हड्डियों के अवशेष बरामद हुए हैं। करीबन 100 हड्डियां बताई जा रही है, जिसमें ह्यूमन स्कल भी शामिल है, स्पाइन, थाई बोन, ये तमाम चीजें उसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों की हड्डियां हो सकती हैं। हालांकि उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद से तमाम रिपोर्ट सामने आ पाएंगे। लेकिन उसके अलावा वहां से क्या बरामद हुआ है वो है नमक की बोरियां जो वहां से बरामद की गई है। कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी वहां से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है ये उन शवों को गलाने के लिए इस्तेमाल की गई हो। इसके अलावा खुदाई अभियान खत्म करने के बाद एसआईटी टीम कल शिकायतकर्ता यानी कि पूर्व सफाई कर्मचारी के साथ बेलटांगड़ी कार्यालय लौटी थी और वहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। शिकायतकर्ता और गवाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वकील हैं वो भी अपनी गाड़ियों से वहां पर पहुंचे थे। एसआईटी प्रमुख डॉक्टर प्रणब मोहंती, डीआईजी अनुच्छेद और एसपी सीए साइमन खुद इस पूरे केस की जांच की निगरानी कर रहे हैं, वो भी वहां मौजूद रहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को साइट नंबर 11A पर तलाशी अभियान जारी रहेगा, यानी कि आज भी 11A में तलाशी जारी रहेगी, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी यानी कि शिकायतकर्ता के जो स्पॉट्स उसने बताए थे उनके अलावा उसका कहना है, एसआईटी से उसने गुजारिश की कि उन जगहों के अलावा भी एसआईटी खुदाई करवाए, क्योंकि हो सकता है इतना वक्त बीत चुका है तो जगह को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए उसने कहा कि उस एरिया को बड़ा कर दिया जाए। और जब से एरिया बड़ा किया गया है तब से काफ़ी वक्त बीत रहा है। जो खुदाई का जो प्रोसेस है वो लंबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एसआईटी को उस जगह से काफ़ी चीज़ें बरामद भी हुई, यानी कि सबूत लगातार वहाँ से एसआईटी को मिल रहे हैं। इसीलिए 11A में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। यहाँ पर बिखरे हुए कंकाल मिले हैं, इसलिए खुदाई प्रक्रिया आगे भी चलेगी। उसके बाद टीम साइट 13 पर खुदाई शुरू करेगी, जिसे थोड़े वक्त के लिए डिले किया गया है क्योंकि 11A से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। 31 जुलाई को एसआईटी की खुदाई में एक जगह से कंकाल मिले थे। 4 अगस्त को एक जगह से उसकी जो सतह थी उससे भी कंकाल बरामद किए गए थे। जयंत नामक शख्स ने 4 अगस्त को एक अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका कहना है कि करीब उसी वक्त के दौरान एक लड़की की मौत भी हुई थी, जिसको लेकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। और उसका मानना है कि हो सकता है उसका शव भी वहीं आसपास कहीं दफन हो, जिसके बाद से एसआईटी को ये पूरा काम सौंप दिया गया है। एसआई टीम के साथ शिकायतकर्ता खुद जंगल में है और ये एक पूर्व सफाई कर्मचारी है। हालांकि जब इसने अपना स्टेटमेंट दिया था मजिस्ट्रेट के सामने तो इसने कोर्ट से अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षा भी मांगी है। हालांकि ये पूरी तरह से कवर्ड है, चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, नाम भी नहीं बताया जा रहा है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से उसको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन शिकायतकर्ता का ये कहना है, उसने आरोप लगाया है कि 1995 से लेकर 2014 के बीच कई शवों को दफनाने के लिए उसे मजबूर किया गया था, चाहे उसे डराना धमकाना हो, चाहे उसके परिवार के खिलाफ कुछ कदम उठाना हो। ये तमाम चीजें उसके साथ की गई हैं, जिस डर से उसने इन तमाम शवों को दफनाया है। उसके अनुसार इन शवों में महिलाएं और नाबालिग के शव शामिल हैं। कई पर यौन उत्पीड़न के निशान दिखाई देते हैं। शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करा लिया है। लेकिन जो इस शिकायतकर्ता की शिकायत है कि मजबूरन इससे शव दफनाए गए हैं, सच्चाई का खुलासा तब होगा, सच्चाई तब सामने आएगी, इंसाफ तब मिलेगा जब ये पता चलेगा कि इन शवों को दफनाने के लिए मजबूर करने वाला कौन है, यानी कि इन तमाम घटनाओं के पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्यों इन्हें दफनाया गया, क्या वजह रही, कौन लोग शामिल थे। ये सबसे बड़े सच का खुलासा होगा और उस दिन का सभी को इंतजार है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में धर्मस्थल के जंगलों में चल रहे खुदाई अभियान का 7वां दिन रहस्य और दहशत से भरा रहा था। यानी कि कल जो वहां पर खुदाई हुई थी वो लगातार हर एक खुदाई में यही देखा जा रहा था कि अब क्या निकलेगा जमीन के अंदर से, और देखा भी, क्योंकि वहां से एसआईटी ने साइट नंबर 11 और 11A की खुदाई के दौरान करीब 100 इंसानी हड्डियां बरामद की हैं। पहली बार इंसानी हड्डियों के साथ खुदाई में ह्यूमन स्कल भी मिला है। इसके साथ साथ स्पाइन भी मिली है, थाई बोन और जबड़े की हड्डियां भी शामिल हैं। कई हड्डियां बरामद की गई हैं, जो सबसे बड़ी खुलासा था इस पूरे केस का। छोटी हड्डियों के अलावा रीढ़ की 2 लंबी हड्डियां भी बरामद की गई हैं। इंसानी कंकाल के अवशेष मिले हैं। वहीं से एक लाल रंग की साड़ी भी मिली है। ये साड़ी एक पेड़ से 6 फीट की ऊंचाई पर बंधी हुई थी, जिसे बरामद कर लिया गया है।
हड्डियों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि 2 से 3 लोगों की हड्डियां हो सकती हैं। हालांकि जो साइट डिवाइड की गई है वो टोटल 50 साइट्स हैं, जिसमें से पहले एसआईटी ने ये तय किया है कि वो 13 साइट्स की खुदाई करेगा, जिनमें से 12 की खुदाई पूरी हो चुकी है, 13वीं साइट बाकी है। लेकिन 11A और 11 साइट से काफ़ी सबूत मिले हैं, तो उनके आधार पर भी केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर दिन ये जो खुदाई का प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो साइट नंबर 13 है वहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन इस पूरे केस में ये जो शिकायत करता है, जिसके आधार पर निशानदेही पर ये तमाम चीज़ें निकलती हुई आ रही हैं, वो जब सच सामने आएगा कि इसके पीछे कौन था, वो सबसे बड़ा दिन होगा कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों दफनाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जिन लड़कियों के साथ रेप किया गया उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे दफनाया गया है, तो एक जो गिल्ट था इस शिकायतकर्ता के मन पर, इसके बाद इसने तय किया कि वो पुलिस को बताएगा, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और फिर ये शव की जो हड्डियों के अवशेष हैं वो लगातार बरामद किए जा रहे हैं। इस पूरे केस में जितने भी अपडेट्स हैं क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।